Hello everyone. Today I am going to explain you chapter number 1, A Letter to God by G.L. Fewents of your textbook First Flight NCERT class 10th. So it is a story about the character Lencho and its faith in God. वो कैसे गॉड में विश्वास रखता है और किस तरीके से क्या क्या होता है वो अपने गॉड को लेटर लिखता है, इस स्टोरी के अंदर हम रीड करेंगे. ओके, सो आई विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर. यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. एक हाउस था जो पूरी एंटायर वैली में था. एंटायर वैली यानी कि पूरी सब जगह में एक ही हाउस था. एट द क्रेस्ट ऑफ लो hill. Crest means at the top of hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो इस हाइट से सब लोग देख सकते थे कि कहाँ कहाँ रिवर में और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वहाँ से दिखती थी और फ्लावर्स भी दिखते थे. ऐसा लगता था कि हार्वेस्ट का जो टाइम है वो आ चुका है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी. किस चीज़ की? रेनफॉल की, बारिश की ज़रूरत थी. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else to see the sky towards the northeast. So throughout the morning से ही Lencho, जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी के, who knew his fields intimately means he was full of knowledge. उसे पता था कि had nothing else but see the sky, क्योंकि उसके पास में और कोई चारा ही नहीं था. वो बस केवल स्काई की तरफ देख रहा था जिससे नॉर्थ ईस्ट की रेनफॉल आ सके. वहाँ पर किस चीज़ का वेट कर रहा था? नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल का. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ we are really going to get some water, women. The woman who was preparing supper replied, yes, God's willing. So he said to his wife that he is getting some water, means they are getting some rainfall. Okay, वो ऐसा कह रहा था कि मतलब अब उसे लगता है कि अब हमारे यहाँ पे क्या होने वाली है? बारिश होने वाली है. So the woman also replied by making supper. She was making an evening meal. वो शाम का नाश्ता बना रही थी और उन्होंने कहा कि हाँ देखो अब भगवान की इच्छा है, हो जाए तो अच्छी बात है. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them. तो the older boys जो थे वो फील्ड में वर्क कर रहे थे और स्मॉलर बॉयज़ जो थे वो घर के पास में खेल रहे थे जब तक उन्हें वुमेन ने नहीं बुला लिया, जब तक उनकी मदर ने उन्हें नहीं बुला लिया. किस चीज़ के लिए? कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. व्हेन दे वर ईटिंग द मील व्हाट डिड द लेंचो सॉ? ही सॉ द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग. जैसा कि उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने पहले से ही कह दिया था, तो अब जो है उन्होंने देखा कि रेनफॉल जो है वहाँ पर शुरू हो गई है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े क्लाउड्स को देखा जा सकता था जो पास आते जा रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. एयर जो थी वो बहुत फ्रेश थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी, स्वीट लग रही थी, मतलब माइल्ड विंड ब्लो कर रही थी. द मैन वेंट फॉर नो रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. तो मैन जो था वो जो मील कर रहा था लेंचो, ही वेंट आउट ऑफ द हाउस टू फील द रेन. वो रेन को फील करने के लिए बाहर चला गया. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड. व्हाट डिड ही एक्सक्लेम? उसने क्या एक्सक्लेम किया? These aren't raindrop from the sky, they are new coins. ये क्या है उसके लिए? coins की तरह हैं. Why is he saying कि ऐसा क्यों कह रहा है? coins हैं इसके लिए
क्योंकि ये जो हैं उसकी क्रॉप्स में जब पड़ेंगे, जब ये ड्रॉप्स उसकी क्रॉप्स में जाएंगी तो उससे क्या होगा, उसकी क्रॉप्स बड़ी होंगी, मतलब उसकी क्रॉप्स जो हैं उसको हार्वेस्ट के लिए जब वाटर की ज़रूरत है तो वो अच्छे से हार्वेस्ट करी जा सकेंगी और उससे काफ़ी मनी अर्न होगी, इसीलिए उसको उसने कहा है न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो बिग ड्रॉप्स कहती हैं 10 सेंट पीसेस की जाती हैं और जो स्मॉल वंस हैं वो कहती हैं 5 पीसेस की तरह हैं। Coming to the next paragraph, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो बहुत ही उसका एक्सप्रेशन कैसा था, सेटिस्फाइड था, क्योंकि उसे पता था कि अब जो है वो रेन आ गई है जिसकी उसे ज़रूरत थी और जो कॉर्न्स जो थे उनके जो फ्लावर्स थे वो भी ब्लॉसम करेंगे अब, और ये सारे जो थे वो ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, क्योंकि रेन से वो सारे क्या हो गए थे, भीग गए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। तो एकदम से क्या हुआ कि रेन जो थी वो हेलस्टोन्स में बदल गई, हेलस्टोन्स यानी कि ओलों में बदल गई, और बहुत तेज़ से जो है विंड भी चलने लग गई थी। These truly resemble new silver coins. The boy, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. ये जो है एक तरीके से कैसे लग रहे हैं, सिल्वर क्वाइंस की तरह लग रहे हैं। यहाँ पर जो रेन की जो ड्रॉप्स हैं उसको किससे कंपेयर करा गया है, सिल्वर क्वाइंस से कंपेयर करा गया है। बॉयज़ जो थे वो रेन से बचते हुए किसको उठाने के लिए चले गए, फ्रोज़न पर्ल्स। फ्रोज़न पर्ल्स मीन्स स्मॉल स्मॉल हेल स्टोन्स को उठाने के लिए, जैसे कि चिल्ड्रंस को बहुत पसंद होते हैं हेल स्टोन्स, ऐसे ही वो भी उठाने के लिए वहाँ चले गए। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। क्योंकि उसे तो बस केवल रेनफॉल की ज़रूरत थी, अब यहाँ पर हेल स्टोन्स पड़ने लग गए। सो द लैंचो सैड कि ये जो है अब तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। ये जल्दी से ख़त्म नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। पूरे 1 आवर तक ये हेल जो थी पूरे घर पर पड़ती रही, पूरे गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, सब जगह पर जो है उन्होंने बहुत तबाही मचाई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो उसकी जो फील्ड थी वो कैसी हो गई, बिल्कुल वाइट हो गई, जैसे कि एक सॉल्ट के जैसी हो जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। कोई भी लीफ नहीं थी ट्री पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो उसकी कॉर्न्स की जो फसल लगी हुई थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर्स जो थे वो चले गए थे प्लांट से, क्योंकि हेल स्टोन्स ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का जो सोल था, लेंचो की जो आत्मा थी, उसे बहुत दुख हुआ। When the storm had passed, he stood in the middle of field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. तो फील्ड के बीच में खड़े होकर लेंचो ने कहा कि एक प्लैग जो है लोकस्ट का, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। प्लैग यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला। ये जो प्लैग है किस चीज़ का, इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स का ग्रुप भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था इतना क्रॉप्स को, जितना कि इस हेल स्टोन्स ने नुकसान पहुंचाया है। द हेल वॉज हैज़ लेफ्ट नथिंग। तो हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल जो है हमारे पास में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कुछ भी कॉर्न नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो जो रात थी काफ़ी दुखद रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो ये सब लाइंस किसने बोली हैं,
लेंचो ने बोली हैं कि ये जो है आज बहुत बुरी रात है और हमने जितना काम करा था कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कोई हेल्प नहीं कर सकता हमारी, अब हमें पूरा ईयर जो है कैसे रहना पड़ेगा, हंग्री रहना पड़ेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। जो सबके दिलों में बस एक ही बात थी, जो पूरा घर जैसा पूरी वैली में एक अकेला घर था, वो सब लोग क्या सोच रहे थे, एक ही चीज़ क्या थी वो, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। सो वो अपनी फैमिली को दिलासा देते हुए कह रहे थे लेंचो कि परेशान मत हो, ये जो है हमारा लॉस नहीं है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी जो है भूखा नहीं मरेगा या नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। जैसा कि फिलोसफर सब कहते हैं कि कोई भी जो है भूख से नहीं मरता है, सब अपने अंदर ही जो है कमज़ोरी ले आते हैं, अपने आप में बैड थॉट्स ले आते हैं, जिसको बस सोच कर ही जो है इंसान अंदर ही अंदर मर जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। तो पूरी रात लेंचो जो है बस उसको एक ही होप था कि उसे गॉड से हेल्प मिलेगी, जिसकी आंखें सब कुछ चीज़ें देख रही हैं और उसकी इंस्ट्रक्ट भी कर रही हैं। ठीक है, कि मतलब उसको पता था कि उसका इनर जो फीलिंग थी वो कभी भी उसे इनर सेंस हो रहा था कि क्या सच क्या सही है और क्या गलत है। वो बिलीव कर रहा था कि गॉड को ये चीज़ें पता है कि किसके साथ में गलत हो रहा है और किसके साथ में सही हो रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक ऑक्स की तरह काम करता था, फील्ड में बहुत ही मेहनत करता था, बट फिर भी उसे जो है लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place the mail. It was nothing less than a letter to God। So अब आने वाले संडे में डे ब्रेक यानी कि मॉर्निंग के टाइम पर वो जो है लेटर लिखने शुरू करा उसने, और वो खुद ही गया, खुद ही जाएगा टाउन की तरफ एंड जो है वो मेल में लेटर डाल देगा। इट वॉज नथिंग, वो और कुछ नहीं था, बस एक लेटर था, किसके लिए, गॉड के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। सो वॉट डिड ही रोट इन हिज लेटर, उसने अपने लेटर में क्या लिखा, गॉड अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी पूरी फैमिली जो है वो हंग्री रह जाएगी इस ईयर में, मुझे बस केवल 100 पैसोस की ज़रूरत है। तो उसके एरिया में जो करेंसी चलती है वो क्या है, पैसोस। सो ही सैड मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगैन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप नो कम्स बिकॉज द हिल स्टॉर्म्स। तो मुझे बस केवल 100 पैसों की ज़रूरत है जिससे मैं अपनी जो है क्रॉप को सो कर सकूं और दोबारा जो है वो उगा सकूं उसे, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो कंटिन्यू करना चाह रहा था। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड और लेटर अंडर डाला एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। और फिर भी अभी भी वो क्या था, परेशान था और वो वापस अपने टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box। और पोस्ट ऑफिस पर उसने क्या करा, एक स्टैम्प उठाई, लेटर के ऊपर लगाई और उसे जो है फिर लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to गॉड। एक एम्प्लॉय ऐसा था जो कि पोस्टमैन था
जो पोस्ट ऑफिस में वर्क करता था, उसने अपने बॉस को बहुत हंसते हुए ये लेटर दिखाया। किस पर्सन के लिए लेटर था? वो लेटर था गॉड के लिए। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो ऐसा करियर में कभी नहीं हुआ था कि पोस्टमैन ने ये लेटर कभी या एड्रेस कभी सुना हो या देखा हो। द पोस्टमास्टर ए फैट एमेबल फेलो हु ब्रोक आउट लाफिंग। तो ये जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था? फैट और एमेबल था। एमेबल मीन्स फ्रेंडली या फिर प्लीजेंट था, जो कि वो भी हंसने लग गया। हु ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग। पर एकदम से वो भी सीरियस हो गया और सोचने लगा। लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। कि वो कह रहा था कि मुझे भी ऐसा फेथ चाहिए कि मतलब एक ऐसे मैन जी, मतलब उसने गॉड को लेटर लिखा। और ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो जिससे उसका पर्सन का फेथ ख़त्म ना हो गॉड में, पर्सन का विश्वास ख़त्म ना हो गॉड के अंदर, तो पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया। उसने क्या करा? उसने सोचा कि मैं जो हूँ इस लेटर का आंसर दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जैसे ही उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इफ़ ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल। तो ये जो था एक प्रूफ था कि एक उसके अंदर क्या था कि उसे आंसर नहीं चाहिए था, बल्कि उसके बदले में क्या चाहिए था? एक गुडविल चाहिए था, यानी कि कुछ एक ऐसी चीज़ चाहिए थी, इंक एंड पेपर। ठीक है, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। तो पहले ऐसा लगा कि वो इंक और पेपर मांगेगा, बट उसने इंक और पेपर ना मांगकर उसने क्या मांगा? एक मनी मांगी है अपने एम्प्लॉयज़ से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी भी उसके अंदर दी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और जो उसके सारे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब हैप्पी थे किस चीज़ के लिए? कि एक चैरिटी देना चाहते थे। वो सब एक साथ में मिलकर लेंचो के लिए 100 पेसोस कलेक्ट करना चाहते थे। It was impossible to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो ये जो था उसके लिए इम्पॉसिबल था कि 100 पेसोस को कलेक्ट करना। सो वो बस केवल फार्मर के लिए हाफ से ज़्यादा ही पैसों को कलेक्ट कर पाया था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने वो मनी उस एनवेलप के अंदर रखी जिसके बाहर लेंचो का एड्रेस लिख दिया और उसके अंदर बस केवल एंड में ये साइन करे सिंगल वर्ड से, बस केवल गॉड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। नेक्स्ट संडे लेंचो जो था थोड़ा सा जल्दी आ गया देन यूजुअल। जैसे कि नॉर्मली हर संडे वो आता ही था, बट वो इस दिन जो है काफ़ी जल्दी आ गया और वो पूछने लग गया कि उसका लेटर आया है क्या। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो ये जो था पोस्टमैन था जिसने लेटर जो था उसको दिया और जो पोस्टमास्टर था वो एक्सपीरियंस कर रहा था, हो सकता है सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, जिसने बहुत अच्छा काम किया था वो अपने ऑफिस से बैठकर जो है उसको देख रहा था। कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को एक सरप्राइज भी फील नहीं हुआ। वो मतलब उसके चेहरे से ऐसा देख के लग रहा था कि ये सब कुछ चीज़ नॉर्मल है।
Such was his confidence, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में था. But he became angry when he counted the money. पर वो क्या हुआ, एंग्री हो गया जब उसने उस मनी को काउंट किया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो ये कहने लगा कि गॉड इतनी जल्दी इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकता, और ये भी नहीं मना कर सकता कि जो लेंचो ने रिक्वेस्ट करी है वो भी उसे ना दी जाए. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक. उसी समय लेंचो जो था वो विंडो की तरफ गया और उसने पेपर और इंक की मांग की. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. पब्लिक राइटिंग टेबल में वो लिखना शुरू करा उसने. विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेसिव हिज आइडियाज. तो उसके जो थे आईब्रोज जो थी, ब्रो मीन्स आईब्रो, आईब्रो में कैसे पड़ गए थे, व्रिंकल्स. व्रिंकल्स यानी कि जब सोचते हैं हम तो एक तरीके से व्रिंकल्स पड़ जाते हैं हमारे जो फोरहेड है, फोरहेड में लाइंस पड़ जाती हैं. तो ऐसे ही उसके भी व्रिंकल्स पड़ गए थे क्योंकि वो जो है एक्सप्रेस करना चाह रहा था अपने आइडियाज़ को. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प. जब उसने अपना लेटर फिनिश कर लिया वो स्टैम्प को ख़रीदने के लिए वहाँ चला गया. विच ही लिक्ड, जिसको उसने लिख करा. एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, और फिर उसने लिख करके और उसको चिपका दिया एनवेलप के ऊपर. विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. फिस्ट यानी कि मुक्का मारा उसके ऊपर. ठीक है. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही लेटर जो है मेल बॉक्स में डला, पोस्ट मास्टर जो था गया जल्दी से और उसने जो है सोचा कि मैं खोल के देखूं लेटर में क्या है. इट्स सैड, उसमें क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी. जितनी मनी मैंने मांगी थी उसमें से बस केवल कितनी आई है, 70 पैसोज आई है. सेंड मी द रेस्ट, बाकी बची हुई मुझे जो है लौटा भिजवा देना. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे जो है उनकी काफ़ी ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, पर मुझे इस मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे हैं, एक तरीके से धोखेबाज हैं. एंड में उसने अपना नेम मेंशन किया, लेंचो. सो आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर. फॉर एनी क्वेरीज और सजेशंस you can comment in the comment sections below. Hope you like my video. If you like my video, you can like, share and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to press on the bell icon so that you can get further notifications of the posting of my videos. Thank you.